VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना के कहर से पिछले कई दिनों से देश में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लोगों में मास्क की कमी भी देखी जा रही है, जिसके लिए जिले में मास्क की कमी को पूरा करने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जिम्मा उठा लिया है। समूह की महिलाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों को पूरा करते हुए महज 3 दिन के भीतर 18,000 से अधिक मास्क का निर्माण कर मिसाल पेश किया है। इस मुहिम में जिले भर की 200 से अधिक महिलाएं जुटी हुई हैं। कोरोना वायरस के कहर ने सरकार सहित आम इंसान, क्या खास क्या आम, सभी की जड़ें हिला के रख दी है। लेकिन कोरोना से लड़ने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। भले ही देश में मास्क एवं सैनिटाइजर की किल्लत देखने को मिल रही हो, लेकिन रीवा संभाग में मास्क की कोई किल्लत नहीं होगी। यह दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की जागरूक एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मास्क बनाने का जिम्मा स्वयं उठा लिया है। जिले भर की कई स्व सहायता समूह एवं NRLM के सहयोग से मास्क का निर्माण कराया जा रहा है। समूह की महिलाएं दिन रात एक करके मास्क का निर्माण कर रही हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि देश से इस महामारी से बचाव के लिए मास्क की बहुत आवश्यकता है। इससे जाहिर होता है कि स्व सहायता समूह की यह मुहिम निश्चित ही कारगर साबित होगी। कोरोना वायरस से जंग लड़ने में मदद मिलेगी और लोगों को कम दर पर आसानी से मास्क भी मिल सकेगा। कुमारी कुशवाहा है। मैं स्वागत स्व सहायता समूह की सदस्य हूँ एवं ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ। मैं सर मास्क बनाने का कार्य शुरू किए। 1 मीटर कपड़ा ली और उसमें से 8-10 मास्क निकाली। तो 8-10 मास्क निकाली, 65 रुपये का 1 मीटर कपड़ा ली थी। तो अपने घर में सभी को लगाई और अपने BM को फ़ोन करके पूछी कि सर हम लोग मास्क बनाना चाहते हैं। अपनी स्व सहायता समूह की महिलाओं से पूछी तो बनाने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ कपड़े सिलने का बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। हम लोग सोचे कि ये देश के लिए भी अच्छा होगा, हम लोग के लिए भी अच्छा होगा, हमारे पंचायतों के लिए भी अच्छा होगा। तो हम लोग मास्क बनाने का काम शुरू करने के लिए मार्गदर्शन लिए और मास्क बनाना शुरू किए। और जब मास्क बनना शुरू हो गए तो सर एक महिला एक दिन में 200-250 निकालती है। और सप्लाई करने के लिए हम ब्लॉक ऑफिस और जिला ऑफिस और जनपद में, पंचायतों में और अस्पतालों में और थोड़ी बहुत फुटकर भी बेच लेते हैं सर। इसकी डिमांड बहुत है सर। हम 5-6 हज़ार तक बेच चुके हैं और अभी हम लोग को डेली ऑर्डर आते हैं। आज कम से कम 2,000 तक कपड़े सिल के आ गए हैं, हम लोग देने के लिए लेके आए हैं यहाँ सर। और अपने भारत के लिए चाहते हैं कि जो नुकसान हो रहा कोरोना वायरस से, उससे हम बचना चाहते हैं और सबको बचाना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेचारे कोरोना वायरस का शिकार होते जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो और हम लोग चाहते हैं कि मास्क बनाने का हमारे जो बहन भाई और माँ बाप हैं वो सब बचे रहें। इसलिए हम कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए मास्क का काम कर रहे हैं। हमारी सभी दीदियों मिलकर मास्क बनाते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए ही बनाना शुरू किए हैं और आगे तक करते रहेंगे जब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। अपने देश के लिए हम भी लड़ते रहेंगे सर। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं वो अभी मास्क और सैनिटाइज़र बनाने का काम ज़िले में किया है। अभी तक हम बात करें तो 17,600 मास्क हम लोगों ने विभिन्न संस्थाओं में, हॉस्पिटल्स में, जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में, ग्राम पंचायत में और विभिन्न मेडिकल स्टोर एवं ग्रामवासियों को वितरित कर चुके हैं। इसमें 8 विकासखंड के 54 स्व सहायता समूह की महिलाएं कार्य में संलग्न हैं और इसकी मांग को देखते हुए लगातार महिलाएं अपनी ज़्यादा कैपेसिटी के साथ काम कर रही हैं और दिन प्रतिदिन अलग अलग महिलाएं अलग अलग समूह की जुड़ करके इस मास्क को सप्लाई करने में सफल हो रही हैं। इसके तारतम्य में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब महिलाओं को ये पता लगा कि मार्केट में सैनिटाइज़र्स कम है और सैनिटाइज़र्स जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं, तो इनने अपना यूट्यूब से WHO का जो नाम है उसको देख करके सैनिटाइज़र्स भी बनाना शुरू कर दिया है। अभी तक ज़िले में हम लोग 250 लीटर 4 विकास खंडों के माध्यम से सैनिटाइज़र्स की सप्लाई कर चुके हैं और दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ती चली जा रही है। और इन महिलाओं ने जिस विपरीत परिस्थितियों में, इन बहनों ने जिस विपरीत परिस्थितियों में इस मोर्चे को संभाला है, ये मिशन और पूरे आजीविका मिशन के लिए एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है।
इसमें हमारी ब्लॉक की टीम और ज़िले की टीम बराबर इनको सहयोग दे रही है, जिस माध्यम से हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बना पाए हैं। और हमारा तो ये मानना है कि यदि इसी तरह से ये महिलाएं बनाती रहेंगी तो मुझे लगता है कि 1 लाख 2 लाख जो भी ज़रूरत होगी हम महिलाओं के माध्यम से ज़िले में मास्क की सप्लाई को पूरा कर पाएंगे। कोरोना देश के लिए एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना की ही एकमात्र मर्ज नहीं है। पहले भी लोग बीमार होते थे, उनका इलाज होता था, चाहे वह तेज बुखार से पीड़ित हो या किसी अन्य बीमारी से। लेकिन कोरोना के चलते जिले के सभी डॉक्टरों ने अपना क्लिनिक और मेडिकल स्टोर बंद कर दिया है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों की कमी देखी जाने लगी है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इंसानों की जीवनदाता कहे जाने वाले डॉक्टर ही कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से काफी घबराए हुए हैं। हालांकि देश के डॉक्टरों के बलबूते ही देश के लोगों की जान अटकी हुई है, लेकिन रीवा में इसके विपरीत सरकारी डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक खोलकर मोटी रकम लेकर लोगों का इलाज करते दिखते थे, अब कोरोना से घबराए हुए हैं और अपनी बीमारी का बहाना बनाकर अपने क्लिनिक एवं मेडिकल स्टोर का शटर डाउन कर दिया है। इसके अलावा अब सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों की कमी देखी जाने लगी है, जिसके चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। तो वहीं दूर दराज ग्रामीण अंचलों से इलाज कराने के लिए रीवा आते हैं। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन होने पर गंभीर बीमारी के बाद ही कोई मरीज डॉक्टरों के पास जाएगा, तो लेकिन दुख की बात है कि उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जबकि जिला प्रशासन ने मेडिकल स्टोर एवं मेडिकल से संबंधित चीज़ों को बंद करने का कोई आदेश लॉकडाउन होने के बाद भी अभी तक नहीं दिया है। हम लोग बाहरी पास से मोहरिया गांव से काहे के लिए आए थे यहाँ? मरीज डॉक्टर साहब को दिखा, इन्हीं का इलाज चल रहा था क्या? जी। अब क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? आज डॉक्टर साहब यही बोले कि अब देखना ही बंद किए हैं जी। इलाज तो इन्हीं का चल रहा है, वो बीमार पेशेंट लेके आप कहाँ जाएंगे? कहीं वापस हो जाए 14 तारीख की बाद आना। तो 14 के पहले क्यों नहीं? कहीं यही दवाई जाके खरीद लेना मेडिकल पर जो पहले चल रही है। मरीज को टच नहीं कर रहे हैं? मरीज को टच नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धसेन साहू है, मरीज का नाम मुनिया साहू। हमारे सभी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, SGMH है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये सभी ओपन है। सभी ब्लॉक्स में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, सभी जगह डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जहाँ तक प्राइवेट क्लिनिक्स या प्राइवेट डॉक्टर्स की बात है तो वो भी कुछ जगह बंद होने की खबरें ऐसी आ रही हैं, पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेली मेडिसिन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो मरीजों को देख के उनके इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कहीं किसी को अगर कोई परेशानी हो रही, कोई बाहरी आ रहे हैं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में व्यवस्था है, पर कहीं ऐसी कोई समस्या आएगी तो सभी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल। मैडम, एक गाँव का आदमी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैसे अपनी तकलीफें बता पाएगा, या उसके मतलब बिना देखे कैसे वो समझ पाएंगे? ऐसा ग्रामीण एरिया से कोई व्यक्ति आ रहा है तो हमारे SGMH में भी वो जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी ऑलरेडी खुला हुआ है, उसको किसी प्राइवेट डॉक्टर के माध्यम से ही कराना है, और अगर वो खुला नहीं है तो वो हमारे कंट्रोल रूम में भी अवगत करा सकते हैं। मैडम, वो उनको दिखा चुके हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का भी कंट्रोल रूम है, वहाँ भी अवगत करा सकते हैं। तो पर्टिकुलर वो किसी डॉक्टर विशेष से कराना चाहता है तो उनसे बात करके और उनके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था कराई जाएगी। भारत जैसे देश में अंधविश्वास एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में विद्यमान है। श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला अचानक बीच रोड में उथल पुथल करने लगी। बताया जाता है कि महिला को देवी आ गई थी, जिसके चलते उस महिला का आशीर्वाद लेने के लिए अचानक से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एक तरफ कोरोना वायरस के चलते जहां लोगों की धड़कन बढ़ी हुई है, तो वहीं अंधश्रद्धा के नाम पर इस तरह के कारनामे भी किए जा रहे हैं। बता दें कि महिला के पास लोग आशीर्वाद की कामना करते हुए आने लगे थे। तभी जानकारी मिलने पर सिविल लाइन थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा वहां पहुंचे, जिसके बाद सभी के अरमानों पर पानी फिर गया। पुलिस ने लोगों को इस तरह से झाड़ा जैसे कोरोना वायरस का इलाज पुलिस ने ही कर दिया हो। देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। अकेली महिला कुछ देर तक सड़कों पर उथल पुथल करती रही, जिसके बाद उसकी भी देवी उतर गई। कोरोना वायरस के पीड़ितों के बचाव के लिए हर कोई आगे आ रहा है। गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए समाजसेवी संगठन हर दिन अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे परिवार हैं जो अपने अपने घरों से न जाने कितने हजारों मील दूर हैं और एक एक दाने के मोहताज हैं। वहीं इस आपातकालीन घड़ी में रीवा सहित पूरे भारत के समस्त संगठन व समाज सेवियों के द्वारा गरीब व भूखों को पेट भर खाना खिलाया जा रहा है।
वहीं रीवा शहर के बजरंग नगर वार्ड क्रमांक 12 में समाजसेवी ने अपना आवास में गरीबों को बुलाकर भरपेट खाना खिलाया। वार्ड क्रमांक 12 बजरंग नगर में पूर्व टीआई स्वर्गीय राम निहोर मिश्रा के आवास में माधवराव सिंधिया सेवा समिति के अध्यक्ष, रेल मंत्रालय के पूर्व सदस्य मुकेश श्रीवास्तव, समाजसेवी राजेश मिश्रा राजू, समाजसेवी रेखा मिश्रा, राकेश तिवारी व बड़ी संख्या में समाजसेवी एकत्रित होकर गरीबों को भोजन कराया। समाजसेवी राजू मिश्रा ने बताया कि गरीबों को खाने की व्यवस्था पूरे शहर में की जा रही है। वहीं मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि रीवा शहर के सभी समाजसेवियों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर संभव मदद करने की अपील की गई है। नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन के पीछे लगा हुआ झाड़ू मोहल्ला के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब मजदूर जो रोज कमाते थे और खाते थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते उन्हें झोपड़ियों से निकलने को नहीं मिल रहा है और इन्हें कई दिनों से भूखा रहना पड़ रहा है। ऐसे में शासन द्वारा इन लोगों को भोजन वितरण किया गया। नौरोजाबाद पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों को भोजन वितरण किया गया जो लोग रोज रेलवे स्टेशन में जाकर गाना गाकर, गिटार बजाकर, मांग कर और मूंगफली और अन्य प्रकार की सामग्री बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन ट्रेन चलना बंद हो जाने के कारण इन गरीबों के ऊपर सबसे बड़ा फर्क पड़ा है। अब ये दाने दाने को तरस रहे हैं। ऐसे में प्रशासन बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। थाना प्रभारी और उनके स्टाफ के द्वारा ऐसे लोगों के लिए थाना में भोजन बनवाकर लोगों के पास जाकर खुद वितरण किया जा रहा है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। हाँ, पहले से सर हमको पुलिस वाले आए, खाना आना मिलता है हमको और बहुत अच्छे मिल रहा है खाना। बाल बच्चे सब खा पी रहे हैं। कितने दिन से आप लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था? पहले से नहीं मिलता था साहब, अब 2-3 दिन से मिल रहा है खाना। कितने दिन से आप लोग भूखे थे? बहुत दिन से भूखे थे हम। हाँ, पहले खाना आना नहीं था, चावल भी नहीं था। आप लोग मदद कर रहे हैं। कितने दिन से भूखे थे आप लोग? 1 हफ्ता से सर। अब भोजन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है 3 दिन से अब। अच्छा, और अच्छा हाँ सर जी, मिल रहा है भोजन, दे रहे हैं सर जी खाना। कितने दिन से भूखे थे आप लोग? 4-5 दिन। 4-5 दिन से? हाँ। और किस भोजन व्यवस्था कराई जा रही है आप लोगों की? हाँ, कराया जा रहा है। कौन करवा रहा भोजन व्यवस्था? सरकार। अच्छा, पुलिस की तरफ से भोजन व्यवस्था है। कितने दिन से भोजन मिल रहा है? 3 दिन हो गए। 3 दिन से मिल रहा है? 3 दिन से। अच्छा, और कितने लोग हैं यहाँ पे आपके संख्या पे जहाँ आप रहते हैं? 10-15 मड़ैया के होंगे। 10-15 मड़ैया के हैं? हाँ। अच्छा, सभी को भोजन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। हाँ सर, क्या प्रोग्राम चल रहा है आप लोगों का यहाँ? ये जब से कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से ये एक कारगिल मोहल्ला और ये झाड़ू मोहल्ला, जहाँ पे हर रोज़ मजदूरी करके दिन भर के चूल्हा इनका जलता था, वो इनकी 2 वक्त की रोटी बंद हो चुकी है। तो हम लोगों ने थाना नौरोजाबाद पुलिस थाना स्टाफ के द्वारा ये चिन्हित किया गया है ये कारगिल मोहल्ला और झाड़ू मोहल्ला को, कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक कि हम इस गरीब बस्तियों में लगातार कंटिन्यू भोजन बना करके भोजन वितरण करेंगे। थाना प्रभारी राकेश उइके के मार्गदर्शन में ये सब चल रहा है। उनके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी है, सब लोग बढ़ चढ़ के हम लोग भाग लेकर हमारा आगे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विंध्य की चुनिंदा खबरों के लिए हम कल फिर हाजिर होंगे। इसी तरह बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.